Hello everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today we will discuss from class 10th the first flight book and chapter 7, that is Glimpses of India, the first part, Baker from Goa. This is the story written by Lucio Rodriguez, who was a great Konkani essayist. He was born in 1916 and died in 1973. लूसियो जो थे वो कोंकणी एसेस्ट थे जिन्होंने कई सारे आर्टिकल लिखे हैं इंग्लिश में और कोंकणी में, जो कि काफ़ी मैगजीन्स में छपे हैं आर्टिकल. He served as the visiting professor of folklore at many universities. ये विजिटिंग प्रोफेसर थे जो समय समय पर कई यूनिवर्सिटी में जाया करते थे और अपनी बात कहा करते थे, पहुंचाया करते थे. एंड ऑल्सो एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन मुंबई एंड गोवा, और मुंबई और गोवा में इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे हैं. His essays were posthumously published under the title of Soil and Soul. इनके जो प्लेसेस थे वो ऑफ सॉइल एंड सोल नामक टाइटल के अंतर्गत पब्लिश हुए हैं आफ्टर डेथ एंड कोंकणी folk tales के लेटर. Subtle humor and informal narration are the essential feature of his writings. ह्यूमर और जो इन्फॉर्मल नरेशन का स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था इनकी राइटिंग का. सो नाउ वी विल सी द पार्ट 1, इंट्रोडक्शन, बेकर फ्रॉम गोवा. ये एक स्टोरी है जो बेकर की अराउंड घूमती रहती है, जो कि गोंड कल्चर से बिलोंग करते हैं और विच डेट्स बैक टू द टाइम व्हेन पुर्तगीज़ रूल्ड ओवर द सिटी ऑफ गोवा. ये उस समय की बात बता रहा है यहाँ पर नरेटर, जब पुर्तगीज़ ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी, रूल किया था. द पुर्तगीज़ मे हैव लेफ्ट बट द ब्रेड मेकर्स कंटिन्यू टू हैव एन इनएविटेबल स्टेचर. पुर्तगीज़ चले गए लेकिन उनका जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था ब्रेड मेकिंग का, वो आज तक है और शाश्वत रहेगा, हमेशा रहेगा. In this story, the author recalls his childhood days and their excitement on seeing the baker. इस स्टोरी में जो राइटर है वो अपने ऑथर जो है वो अपने चाइल्डहुड डेज़ के बारे में बताता है और उसके ये बताता है कि जो उन बच्चों के बारे में कि जो एक्साइटेड हो जाते थे उनकी आवाज़ सुनकर या उनको देखकर, बेकर्स को देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते थे. They were enthusiastic to the point that they would run to him as soon as they woke up without even brushing their teeth. They were enthusiastic to the point. ये इवन वो उस बच्चे जब उनकी आवाज़ सुनते थे या जब उसकी बम्बू स्टिक की ठट की आवाज़ सुनते थे तब वो एकदम एंथुजियास्टिक हो जाते थे और वो भाग कर उनके पास आते थे सिर्फ उन्हें देखने के लिए. इवन वो ब्रश भी नहीं करते थे. वो ब्रश इसलिए नहीं करते थे, वो कहते थे कि शेर के बच्चे कभी ब्रश नहीं करते, इसलिए वो अपने आप को शेर का बच्चा समझते थे. Now we will see summary. The lesson begins with how narrator's elders often recalls the time when Goa was under the rule of Portuguese. ये उस समय की बात है जब नरेटर बताता है कि जो उनके एल्डर्स थे, उनके पूर्वज थे, वो जब पुर्तगीज़ ने गोवा पर रूल किया तब का समय के बारे में बताते हैं, वो रिमाइंड करते हैं, याद करके बताते हैं. दे टॉक हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स इज स्टिल मेंटेन्ड इन देयर विलेजेस इवन आफ्टर द पुर्तगीज़ हैव लेफ्ट. वो बताते हैं कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे बेकर्स, वो आज भी उस इम्पोर्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं उन पुर्तगीज़ के चले जाने के बावजूद भी. दे आर नोन एज पैडर्स इन गोवा. अब गोवा में वो पैडर्स के नाम से जाने जाते हैं. द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड देयर टाइम टेस्टेड टर्नेसेस कंटिन्यू टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा विद देयर फेमस ब्रेड लूप्स. जो वहाँ के मिक्सर्स थे, जो मोल्डर्स जो बनाने वाले थे, मोल्ड करते थे ब्रेड को, ब्रेड लूप्स को, वो और जो फर्नेस में काम करते थे, भट्टी में काम करते थे, वो आज तक भी वहाँ के लोग उसको
कंटिन्यू रखे हुए हैं और वही फेमस ब्रेड लूप्स आज भी गोवा में उतनी ही फेमस है। इट इज़ पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वंस मे नॉट एग्जिस्ट। ये हो सकता है कि जो ओरिजिनल बेकर थे वो अब नहीं रहे हैं, अब वो अस्तित्व में नहीं हैं, बट देयर प्रोफेशन इज़ बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। लेकिन उनका जो प्रोफेशन था, जो बिजनेस था, वो आज तक है और वो उनके बच्चों के द्वारा चलाया जा रहा है। The thud of their bamboo stick can still be heard in some parts of the village. Villages में आज भी bamboo stick की आवाज़ सुनी जा सकती है। The same jingling thud will wake the narrator and his friends during their childhood days. और यही थर्ड की जिंगलिंग की आवाज़ जो नरेटर को और उनके फ्रेंड्स को चाइल्डहुड डेज में जगा देती थी। Who would go running to him, और वो लोग उनके पास दौड़ के जाते थे विदाउट ब्रशिंग और वॉशिंग देयर माउथ प्रॉपरली। ना ही मुँह धोते थे, ना ही ब्रश करते थे, बिना मुँह धोए वो उनके पास सीधे भागकर चले जाते थे उन्हें देखने। It was the maid servant of the house who collected the loaves while children sorted out the bread bangles for themselves. जो बच्चों के लिए होता था बैंगल्स बनती थी, कोनकनी बनती थी, और जो बड़ों के लिए होता था वो लूप्स होते थे। तो लूप्स को हमेशा मेड सर्वेंट ही कलेक्ट करती थी और बच्चे सिर्फ उन्हें अपने बैंगल्स को देखने के लिए वहाँ पर आते थे। बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस इन कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा। जो बेकरी का इम्पोर्टेंस थे प्रोडक्ट्स की, वो वहाँ आज भी डेवलप्ड है उस गोवा के कल्चर में। बॉल और स्वीट ब्रेड इज़ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट। जो बॉल या स्वीट ब्रेड होती थी वो मैरिज गिफ्ट का पार्ट होती थी। केक्स, बॉलिनहास और कोकोनट कुकीज़ आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल, और हर फेस्टिवल पे कुकीज़, कोकोनट, बॉलिनास ये सब मिलते थे। एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेस एट हर डॉटर्स एंगेजमेंट। डॉटर के एंगेजमेंट में वो सैंडविचेस बनाते थे। Earlier bakers wore a unique frock of knee length known as kabai, but during the narrator's childhood days, they wore a shirt and trousers of length slightly shorter than the usual ones. पहले जब उनके दादाजी के ज़माने में जब बेकर्स थे वो लंबी फ्रॉक टाइप में पहनते थे जो नीच तंग होती थी और उसको कबाई के नाम से जाना जाता था। लेकिन नरेटर अपने चाइल्डहुड डेज में ये देखता है कि जो बेकर्स हैं वो शर्ट एंड ट्राउज़र्स होती थी, और जो शर्ट होती थी वो कुछ लेंथ ज़्यादा और ट्राउज़र्स की लेंथ यूजुअल लेंथ से थोड़ी कम होती थी। दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वो हमेशा अपने बिल्स महीने के अंत में कलेक्ट करते थे। बेकरी हैज़ कंटिन्यूड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकरी जो था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था बेकर्स का। मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज़ जॉयस एंड प्रॉस्पेरस। उनमें अच्छी अर्निंग होती थी जिससे कि वो अपनी फैमिलीज़ के जॉयस और प्रॉस्पेरिटी को ख़रीद सकते थे, उसको चला सकते थे। So I hope you like this story and keep watching. Do not forget to comment in comment box. Thank you. Till then, take care.